सो नीट के एग्जाम में 2023 में करीब 85 डेज बचे हुए हैं और इस समय पे प्रेशर फील हो रहा होगा, जबरदस्त प्रेशर। ये नहीं कर पा रहा, ये भी करना चाहता था, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहा, कितनी देर रात को सोऊं, प्रेशर फील हो रहा है ना। मैं कुछ चीजों पे आपको एडवाइस देना चाहता हूं इस वाले वीडियो में, जिससे आपको शांति हो जाए। रीजन क्या है, बहुत सारे लोग मेंटली इस टाइम पे उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, स्विच ऑफ हो जाते हैं, और टेक्निकली यदि आप दिमाग से स्विच ऑफ हो गए तो आप गेम में नहीं है। आपको किसी ना किसी तरीके से डटे रहना है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको और भी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट इस टाइम पे यह है कि आप ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट 720 की तैयारी कैसे करूं या मैं गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने की तैयारी कैसे करूं। इस समय पे कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए, मैं डटा रहूं, मैं डटा रहूं। है ना, कीप स्टैंडिंग। आपको जो चैप्टर मुश्किल लगता है, क्या पता नीट एग्जाम में उससे सवाल ही नहीं आएगा, पर आपने यदि गिव अप कर दिया तो आपका है ना, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में, रेडियो एक्टिविटी में आपने डिके पढ़ा है, उस तरह से आपकी जो तैयारी है उसका डिके हो जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन। तो मैं आपको कुछ सिनेरियोज बता रहा हूं, शांति से इस वीडियो को अगले 3-4 मिनट देखिए। मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बताना चाहता हूं, आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि यदि आप प्रेशर फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, फिर से मैंने अच्छी तरह तैयारी नहीं की, मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, पीछे जितना देखेंगे उतना आपको गिल्टी फील होगा। आगे देखना है, ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं, कहां पे एफर्ट डालने से मेरे चांसेस खड़े रहने के और एग्जाम में जाके परफॉर्म करने के हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। स्ट्रगलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो रहा, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? इजी क्वेश्चन कर लो, चलो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़ो, रुको मत, है ना, बाद में आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन कर लो। मैंने आपको एक एनालिसिस डाला था 2022 के 3 पेपर्स का, आप जाके उस एनालिसिस को देखिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे इजी, मीडियम, है ना, डिफिकल्ट, हमने क्या क्राइटेरिया लगाया हुआ है बताता हूं। ग्रेटर देन 70% करेक्ट को हम इजी बोलते हैं, 50 से 70 के बीच में करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 50 से 70% के बीच में करेक्ट है तो इसको हम मीडियम बोलते हैं, और लेसर देन 50% करेक्ट को हम डिफिकल्ट बोलते हैं। भूल जाओ ना यार इन क्वेश्चन को, आगे बढ़ो, इजी करो, परेशान मत हो, रुको मत। आप यदि अटक गए एक क्वेश्चन पे, आपने 2 घंटे लगा दिए, आपको लगेगा ना, इट्स ओके, मूव ऑन। दूसरी चीज, फियरफुल ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स। देखो जरा, मैंने आपको है ना एक बार समराइज करके दिया था कि यार इन वाले चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, थोड़े कंपैरेटिवली इजियर है, और ये पिंक वाले थोड़े आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। बायो में मैंने पिंक वाले वो रखे थे जो याद करने वाले थोड़े ज्यादा हैं, और जिनसे जनरली, जैसे इस बार तो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से फिर भी क्वेश्चन है, जिससे थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री मैंने थोड़े फिजिकल केमिस्ट्री रखे थे, और कुछ फिजिक्स में भी रखे थे। ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आपने वीडियो देखा होगा आकृति गोयल का, 30 इयर्स की एज में सिलेक्शन हुआ था इस बार उसका। कहती है सर कुछ जगहों पे जहां पे ना मुझे चमकता नहीं था, तो उसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स नहीं चमकता था, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहती है मैंने इसके सिर्फ पीवाईक्यू किए, है ना। डटे रहना है, गिव अप नहीं करना। जो समझदार आदमी है वो जानता है कि मैं एग्जाम में गया नहीं, उससे पहले मैंने हार मान ली तो मेरा क्या स्कोर आएगा। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो, रे ऑप्टिक्स नहीं होता है आपसे, कहां है रे ऑप्टिक्स, चलो पीवाईक्यूज कर सकते हो क्या। मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है आपके पास, और यूज करो इस तरह से टारगेट बैच का, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। मैं आपको एक एक करके चीज बताता हूं, है ना। चलो सबसे पहले चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू, कोर्स कंटेंट और क्वेश्चंस, है ना। ये 2 चैप्टर देखेंगे 1 मिनट के लिए, रे ऑप्टिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इनका करें क्या, फिजिक्स,
रे ऑप्टिक्स पे चलते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अब एक कैप्सूल घूम रहा है, क्वेश्चन सेट पे आ जाओ, बाकी सारे 1 मिनट के लिए भूल जाओ। सबसे पहले रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे आ जाओ, है ना। रेकमेंडेड एमसीक्यूज पे क्लिक कर लेते हैं। अब क्या है, ये बोल रहा है रेकमेंडेड एमसीक्यूज है 131। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मुझे इससे बहुत डर लगता है, क्या करूं। इसका डिफिकल्टी लेवल सेट करके इजी कर लो। कितने रह गए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 43 रह गए। $43 क्वेश्चन रह गए। क्या आप ये 43 कर सकते हो? कर सकते हो, है ना। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, तरीके निकालने पड़ेंगे गाइस। रे ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया और आपने रे ऑप्टिक्स की वजह से तैयारी करना बंद कर दिया, तब कैसा फील होगा ये बताओ। आप एग्जाम देने नहीं गए क्योंकि आपकी रे ऑप्टिक्स से हवा निकलती थी, रे ऑप्टिक्स से एक भी सवाल नहीं आया, उसके बाद आपने पेपर देखा, कैसा लगेगा। आप नहीं जानते पेपर में क्या आएगा, पेपर में कितना आसान कितना मुश्किल क्वेश्चन आएगा। जब आप फंस गए हैं तो उस पर रुकिए मत। 96 चैप्टर्स हैं, 96 चैप्टर्स हैं, और आप 20 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो भी आपके 620 मार्क्स आएंगे। सोचो जरा, इस समय पे ये सारी चीजें सोच के अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता रुक गए, परेशान हुए, प्रेशर फील कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे रात को, है ना, खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे, नहा धो नहीं रहे, नहीं यार कम ऑन, ठीक है। समझिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब आकृति गोयल का फॉर्मूला देखते हैं जो उसने लगाया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, है ना। तो रिमूव फिल्टर, कहती है सर आता ही नहीं था समझ में, स्ट्रगल करती थी मैं, तो मैंने सिर्फ PYQ यूज कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। स्कोर क्या आया? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 676। 30 साल की एज में पढ़ने की उम्र निकल चुकी है, अपनी हिम्मत बढ़ाई, तरीके निकाल लिए, डर के पीछे नहीं हटी। एग्जाम ही तो है, डरने की क्या बात है ना। तो चलो फिजिक्स पे आया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब मैंने आपसे कहा आकृति गोयल हूं मैं, तो मैं इसके सिर्फ PYQ कर लूंगी। तो हमने आपको PYQ के टारगेट बैच में बड़े साधन दिए हुए हैं। देखो, रेकमेंडेड PYQ स्ट्रिक्टली NCERT बेस, सिर्फ ये कर सकते हो, या फिर यहां पे हमने नीचे की तरफ 2019 से अभी तक 22 तक NTA पेपर डाल दिए, 2016 से 18 डाल दिए, ये जनरली कंपैरेटिवली इजी वाले थे। फिर 98 से 2015 तक के भी डाल दिए, इसमें भी आप NCERT का फिल्टर लगा सकते हो। पर बेस्ट है रेकमेंडेड MCQs PYQ स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड। कितने हैं देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो, और आपको अब लगता है अरे यार 57% कितना मुश्किल होगा, मत करो, फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। 59 नहीं करूंगा, 74, वाह 70% से ऊपर कर लूंगा। क्योंकि आप जब एक पे अटक जा रहे हो तो फिर बाकी चीजों पे टाइम नहीं बचेगा ना। कोई केमिस्ट्री का चैप्टर छूट जाएगा जो आपको आता था, जिसमें थोड़ी मेहनत कर लेते अच्छा हो जाएगा, कोई बायो का छूट जाएगा, कोई फिजिक्स का आसान छूट जाएगा। तो थोड़ा देख लो कौन सी चीजें आसान लगती है, उसके ऊपर है ना मेहनत कर लो। ऐसा कुछ होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारी मेहनत जो टारगेट बैच में की है, अभी मैं और कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकती है इस समय पे। आप है ना इस चीज को यूज करना चालू करिए, आपके पास साधन अवेलेबल है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक अप्रोच बता रहा हूं। आपको लाइफ में ये वाली चीज हर बार करनी पड़ेगी, चीजें सामने मुश्किल होंगी, आपको आसान रास्ता ढूंढ के उस जंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। आज उस जंग को नहीं लड़ना। 15 अप्रैल को देखेंगे कि कितने मुश्किल चैप्टर बचे हुए हैं, क्योंकि अब से 15 अप्रैल तक 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में और समेट लेते हैं ना। आज ही जंग में घुस गया, 4 दिन तक 2, 3, 4 सवाल से जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? एब्सोल्युटली नथिंग। रोटेशन मोशन में फंस गए हैं, कुछ जेनेटिक्स का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन, छोड़ो ना यार, आगे बढ़ो। बड़े साधन है, मैंने आपको बताया तरीका, सोचो जरा।
इजी चैप्टर अभी कर लूं, डिफिकल्ट को बाद में कर लूंगा, इजी क्वेश्चन अभी कर लूं, देख लूंगा बाद में मीडियम क्वेश्चन। अभी इस वाले चैप्टर की सिर्फ PYQs कर लेता हूं, कम से कम आगे बढ़ता हूं, कुछ तो समझ हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन नहीं करना ऑप्शन नहीं है, पर यह आपके पास है कि आप डिफिकल्ट मीडियम क्यों करें जब आपने इजी नहीं किया। स्टार्ट ही वहां से करें। कुछ बुक्स में प्रॉब्लम होती है, उसमें ये डिमार्केशन नहीं होता, दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे टारगेट बैच में, यूज करो गाइस, है ना। बहुत टाइम बचाया अभी, 85 डेज, 1000 घंटे पढ़ सकते हो। टोटल नीट की तैयारी 2.5 से 3000 घंटे की, मैंने आपको बहुत बार पहले बताया। और मैं आपको इतनी सारी बातें कर रहा हूं, होपफुली आप इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि चले जाना बढ़ते जाना आगे इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रेशर में रुक गए तो गेम ओवर हो गया। मेंटली आपको हर रोज फिर और ज्यादा प्रेशर फील होगा, रुकना नहीं है, बढ़े जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक समझाया, होपफुली आपको क्लियर होगा। नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरी चीज, बायो कैसे याद करूं, और टाइम नहीं मिल रहा, फॉर्मूला शीट बनाएगा, आपको बना के दिया हुआ है। एक तो है ना, इसके लिए प्लीज फ्लैश कार्ड यूज करो, है ना। खाना खा रहे हो, वॉक पे निकले हो, मैं अर्जुन भैया से बोल रहा हूं कि वो ऐसा करेंगे कि आपको फ्लैश कार्ड कैसे यूज करते हैं, या फिर एक बहुत सही वीडियो है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फ्लैश कार्ड कैसे यूज करते हैं। पर आप एक फ्लैश कार्ड यूज करके एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन आधा घंटे में कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं जरा, है ना। एक वीडियो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए हम यहीं पे घूम घाम के आ गए, एक बार वापस होम पे चलते हैं। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, फ्लैश कार्ड्स। अब आपकी जान निकलती है, कैसे याद करूं सारी चीजें। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, बॉटनी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने लाइन बाय लाइन ये देखा, आपने डिसाइड किया, आपने अपने मन में बोला आंसर, शो आंसर किया, पॉट पे बैठे हुए, चलो जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। बाहर से आवाज आ रही है, बेटा क्या हुआ आधा घंटे से, कोई बात नहीं पापा, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज करो। आपने इसका आंसर सोचा क्या, प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और फिर यहाँ पे दिख जाएगा, फिर नेक्स्ट पे आए, है ना। आधा घंटे में ये 283 फ्लैश कार्ड आप रिवाइज कर सकते हैं, पॉट पे बैठे हुए, खाना खाते हुए, वॉक पे गए, सोने से पहले, ठंड है, रजाई और अंदर फोन के ऊपर फ्लैश कार्ड रिवीजन। आप बहुत सारे टॉपर वीडियोस पहले के जाके देख लीजिए, हमने डाले हैं। बच्चे कहते हैं कि दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ रिवाइजिंग अगेन। यदि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, और टाइम का इस समय क्रंच है, ठीक है, फेयर इनफ। फॉर्मूला शीट जो है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, ये माइंड मैप हमने डाल दिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, जाके इनके PDF निकाल लीजिए, है ना। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस, इनको यूज कर लीजिए यार, परेशान मत होइए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना के दे दिया, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दिया, परेशान मत होइए, साधन अवेलेबल है, थोड़ा दिमाग लगाइए, रुकना ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका निकाल के बढ़े जाइए, बढ़े जाइए, बढ़े जाइए, बढ़े जाइए, बढ़े जाइए, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। सिलेबस नॉट रेडी टू राइट मॉक टेस्ट, कोई बात नहीं ना, ऐसा कर लेते हैं, पूरा हमारा जो सिलेबस है उसको ऐसे सोच लेते हैं, टोटल सिलेबस है ना, टोटल सिलेबस सही है। बायो, यहां पे तो तकलीफ नहीं है, इसमें भी हम यूनिट वाइज टेस्ट करा रहे हैं, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में, वो कर लीजिए, बायो के कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक होती है, फिर इनऑर्गेनिक होती है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिर फिजिक्स होती है ना। हम आपको हर हफ्ते डेली टेस्ट दे रहे हैं, कोई तो टेस्ट होते होंगे जिनका सिलेबस आपने कर लिया है, कोई तो टेस्ट होते होंगे जिनका सिलेबस आपने कर लिया है, वो टेस्ट दे लीजिए गाइस। आप टेस्ट नहीं देंगे, आप जानते खुद ही है ना, आपको प्रेशर फील होगा। आपको यदि पूरा टेस्ट नहीं देना, अल्टीमेटली देखिए हमें है ना 200 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का स्टैमिना बनाना है, फोकस के साथ एग्जाम दे पाए, इस टाइम पे नींद ना आए, इस टाइम पे थकान ना हो, दिमाग बंद ना हो जाए, इसके लिए टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट से आपको यह भी पता चलेगा कि कौन से वीक एरियाज है, कौन से नहीं है। तो आपको बड़े साधन दे रहे हैं हम यहाँ पे, अभी टारगेट बैच में आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट,
डेली एमसीक्यू वर्कआउट देते हैं सुबह, उसमें से मैच। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यार हम इतने सारे आपको टेस्ट दे रहे हैं, एक का भी सिलेबस मैच नहीं करता। जो भी मैच करता है वो कर लीजिए। अभी आप पूरा सिलेबस का टेस्ट या 200 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसमें सब कुछ मैच नहीं कर रहा, तो भी आप टारगेट सेट करके टारगेट बैच में टेस्ट दे सकते हैं। कैसे करेंगे, आदित्य वरुण का वीडियो नीचे डाल दिया, देख लीजिए जाके। बट अदरवाइज भी यदि आपको बने हुए टेस्ट चाहिए तो वो भी हम हर हफ्ते डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है गाइस, वापस बोल रहा हूं, डटे रहना है। इस समय पे आपके पास टारगेट बैच नाम का एक साधन है, जिससे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉपर टेस्टिंग, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, माइंड मैप वगैरह सब कुछ चीजें हैं। पर यदि आपने किसी भी रीजन से गिव अप कर दिया है क्योंकि आप मुश्किल से जीतने के रास्ते पे चल पड़े और वो आपका टाइम खा रहा है, तो प्रेशर फील होगा। कृपया उस मुश्किल रास्ते को अभी छोड़ दीजिए। जो आसान है, जो बचा हुआ है, पहले उसे कर लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए। मुश्किल वाले को थोड़ा बाद में कर लेंगे। होपफुली आप लोग को इस वीडियो के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर पाया कि आपकी अप्रोच बचे हुए 85 डेज में क्या होनी चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कम से कम तकलीफ हो, टेस्टिंग हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, पर थक ना जाए, डिमोटिवेटेड ना हो जाए, प्रेशर ना फील करें, उल्टी ना आए, तबियत खराब ना हो, है ना, रातों की नींद उड़ गई। ऑल ऑफ दिस इज नॉट गुड इनफ। अभी भी टाइम बचा है, बहुत सारा टाइम है। मैंने आपको एक अप्रोच बताने की कोशिश की है, साधन बताने की कोशिश की है, टारगेट बैच कैसे यूज करेंगे वो बताने की कोशिश की है। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, फायदा हुआ इस वीडियो से? अप्लाई कर पाएंगे? कैसे अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया? कौन सी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं आप और आपको क्या सोल्यूशन मिला इस वाले वीडियो से? लिख दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। यदि मुझे कुछ करेक्शन करना है, मैं करेक्शन कर दूंगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पर बेस्ट ऑफ लक गाइस। यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, शशि सर के लाइव सेशन हो रहे हैं, अभी शर्मा सर बहुत इंटरेस्टिंग लाइव सेशन और लेने वाले हैं। लगे रहिए, डटे रहिए। क्या पता जब नीट का एग्जाम हो, उस दिन एग्जाम में जाते समय बड़ी धक-धक हो रही हो कि हे भगवान आज जाने क्या होगा, और आपको सारे क्वेश्चन आते हो, सारे सही हो जाए। ठीक है बच्चों।